मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवीन तिवारी दक्षरम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक है वो भूगोल का टॉपिक है। एसएससी जीडी का जैसा आप देख रहे हैं, रिजल्ट एग्जाम अपने बहुत नज़दीक लगा हुआ है। तो उस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज उसी की क्लास रहेगी और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बृहद ग्रह, ये क्वेश्चन है अक्षांश, एक्चुअली ये मिसलेनियस सीट है। सीट कैसी बेटा? मिसलेनियस सीट है। ये जो टॉपिक है जो अक्षांश और देशांतर का है। किसका है? अक्षांश और देशांतर का। जब अक्षांश और देशांतर को हम लोग देखते हैं तो सबसे सेंटर से एक रेखा जाती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यही रिंग सबसे बड़ी रिंग होती है, ध्यान रखिएगा, यही रिंग सबसे बड़ी रिंग होती है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा बृहत है। बृहत मतलब सबसे बड़ा सर्किल है। और सबसे बड़ा सर्किल जो है वो है विषुवत रेखा। कौन सी सबसे बड़ा सर्किल है भैया? तो सबसे बड़ा सर्किल अपना कौन सा है भैया? तो सबसे बड़ा सर्किल अपने पास कौन सर्किल हो? भैया विषुवत रेखा। इसलिए इसका आंसर कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। कौन सही होगा बेटा? सी नंबर। तो आप लोग कभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सबसे बड़ी रेखा कौन सी है तो क्या नाम बताएंगे भैया? विषुवत रेखा है। आंसर में कौन सही है बेटा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो? देखिए, स्थल खंड के अंदर जहां जलखंड स्थल खंड की प्लेट होती है उसी के मिलान बिंदु पर हमारे यहाँ क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। ऐसे जल के अंदर ये जलखंड स्थल खंड की जो मिलान बिंदु होती है उसी स्थान पर आती है सुनामी। क्या आती है? सुनामी। इसलिए सुनामी को भूकंप जैसा क्या किया जाता है? माना जाता है। लोग कहते हैं सुनामी जलखंड के अंदर भूकंप का क्या है? एक प्रकार का परिणाम है। मतलब सुनामी जो है वो जलखंड के अंदर भूकंप का एक प्रकार का क्या है? परिणाम है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जब सुनामी कैसा शब्द है? एक जापानी शब्द है। क्या शब्द है? जापानी शब्द है। याद रखिएगा कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुनामी कैसे पैदा हो सकती है, तो जिस जगह जिस तरीके से भूकंप पैदा होता है जलखंड स्थलखंड के मिलान बिंदु पर, वैसे समुद्र के अंदर जलखंड स्थलखंड के मिलान बिंदु पर क्या उत्पन्न होती है भैया? सुनामी उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर कौन सही होगा कि सुनामी कैसे होती है? बताओगे भूकंप। आंसर में कौन सही होगा बेटा? डी नंबर सही होगा। कौन सही होगा बेटा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय के संदर्भ, ये बेटा उसी संबंधित है। देखिए, समय जो हम लोग किसी भी पूरे विश्व का कहीं से भी समय निकालते हैं तो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं लंदन में जब रात के 12 बजते हैं तो भारत में सुबह 5:30। एक्चुअली में लंदन में जस्ट सेंटर से एक रेखा निकलती है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। और 0 डिग्री देशांतर में जो स्थित होती है उसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व के अंदर समय की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 डिग्री देशांतर से। जहां लोग कहते हैं जब रात के 12 बजते हैं तो भारत में कितना बजता है? सुबह का 5:30। मतलब लंदन से और भारत के बीच में 5.5 घंटे का अंतराल होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं? ग्रीनविच लाइन। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम। सुना होगा GMT। क्या होता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक वही चीज है कि जब ये कहाँ निकलती है? 0 डिग्री देशांतर से। इसीलिए कहते हैं जो लंदन में रात के 12 बजते हैं तो कहाँ भारत में कितना बजता है? सुबह का 5:30। आंसर कौन सा ही होगा बेटा? बी नंबर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात में आकाश में लाल दिखाई देता है? देखिए, एक ही सीधी बात है कि एक ऐसा ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल में आयरन ऑक्साइड का दिखता है। किसके दिखता है? आयरन ऑक्साइड की क्या है? अधिकता है। और आयरन ऑक्साइड के अधिकता होने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं मंगल को। किसे कहते हैं? मंगल को। तो किस ग्रह को हम लोग लाल रंग का ग्रह कहते हैं? तो क्या नाम बताएंगे भैया? मंगल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समोच्च रेखी जुताई सहायक होती है। क्या लिखा हुआ है? समोच्च रेखी जुताई सहायक होती है। देखिए, जब भी किसी भी प्रकार से मृदा को संरक्षित करनी होगी तो मृदा के संरक्षण के लिए हम लोग सदैव समोच्च रेखी जुताई करते हैं। मतलब जहाँ पे समदाब रेखाएं होती हैं उसी जगह पर आपका टेम्परेचर एकदम बिल्कुल कैसा होता है? कॉमन होता है। वहां पे मृदा संरक्षण, क्योंकि यहाँ तूफान आना, आंधी आना, ये सदैव वहीं पर होगा जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। वहां पर मृदा संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? समोच्च रेखी जुताई को क्या करते हैं भैया? उपयोग करते हैं। तो आंसर में कौन सही होगा बेटा? इसका नंबर सी सही होगा। कौन सही होगा? सी। लिखा टॉर्नीडो। टॉर्नीडो क्या है? टॉर्नीडो बेटा सब लोग जानते हो कि चक्रवात है। क्या बेटा? ये चक्रवात है। और टॉर्नीडो नामक चक्रवात कहाँ आता है? मैक्सिको में आता है। कहाँ आता है? मैक्सिको में। ये पूरे विश्व का सबसे तेज चलने वाला चक्रवात है।
जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात होते क्या है? चक्रवात अंदर की ओर कैसे होते हैं? निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न वायुदाब के क्षेत्र। तो अंदर की ओर जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सभी हवाएं अंदर की ओर क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। और यही प्रवेश करने के बाद इनका आकार कैसा हो जाता है? चक्राकार हो जाता है। इसी चक्राकार स्थिति को हम लोग किस नाम जानते हैं? चक्रवात। तो वही लिखा, केंद्र का अत्यधिक निम्न वायुदाब। आंसर कौन सा ही होगा? बी नंबर, कि केंद्र का अत्यधिक निम्न वायुदाब। केंद्र में अत्यधिक निम्न वायुदाब रहेगा तो हवाएं सब कहाँ जाएंगी? अंदर की ओर। कहाँ जाएंगी? अंदर की ओर। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। देखिए तंत्र आ गया ना, किसी जीव या समूह का, किसी जीवा समूह का जो इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए जो आपस में क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे का क्या होता है, कह सकते हैं जीव समूह का जो पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित होता है, बस उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। लिखा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में किससे? एक जीवंत समुदाय और पर्यावरण। बिल्कुल सही है। किसी जीव समूह का किसी पर्यावरण के साथ क्या हो जाना? संबंध स्थापित होना। तो आंसर कौन सही होगा? ए नंबर। कौन होगा भैया? ए नंबर। तो आंसर में कौन सही होगा बेटा? ए नंबर। साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति के? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जहां पर उष्णकटिबंधीय इलाका होगा। कैसा इलाका होगा? उष्णकटिबंधीय इलाका होगा। वहीं पर भैया ध्यान, साल और सागौन के वृक्ष क्या होंगे भैया? उत्पन्न होंगे। तो आंसर कौन सही होगा? सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लिखा गया है चक्रवात निम्नलिखित, अभी थोड़ी देर बताया कि चक्रवात अंदर की ओर कैसा होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है जिससे हवाएं अंदर की ओर क्या कर जाती हैं? प्रवेश। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए निम्न दाब बनाया, निम्न तापमान बताया, उच्च दाब बनाया, उच्च घनत्व बताया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन, निम्न नहीं देखना है, निम्न वायु दाब। क्या तापमान? नहीं, तापमान सदैव उच्च होगा। जहां का तापमान उच्च होता है वहां का वायुदाब सदैव कैसा होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न। जब वायुदाब निम्न होता है तो हवाएं अंदर की ओर क्या कर जाती हैं? प्रवेश। आंसर कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। इसी कहते हैं निम्न वायु दाब। क्या कहते हैं? निम्न वायु दाब। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने यामांतर के साथ अंतर? देखो भैया, 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री भूमध्य कौन सी है? अक्षांश। कौन सी है? अक्षांश। 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन होती है, मतलब इसको कहते हैं देशांतर। उसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? जो 180 डिग्री है। क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आंसर में यहाँ क्या सही होगा? 80 डिग्री। 180 डिग्री को ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको सदस्य देशों ने 1884 में क्या किया? स्वीकृत किया कि 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ये देशांतर रेखा होती है बेटा, और ये ऐसी रेखा होती है जिसको हम किसी दिशा की ओर व्यक्त नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी तिथि रेखा है जिसको किसी दिशा की ओर व्यक्त नहीं करते? उसका नाम क्या है? 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब अच्छा क्वेश्चन है, समुद्र की जो धाराएं हैं वो सदैव किसका उदाहरण है? तो सबको पता होगा, समुद्र की धाराएं जब भी डिपेंड करेंगी तो सदैव चालक पर डिपेंड करती है। किस पर करती है? चालक। एक लिखा रोधन का, एक संवहन का लिखा हुआ, और एक विकिरण का लिखा हुआ है। तो आंसर कौन होगा? चालक। किसका होती है? समुद्र की धाराएं सदैव किस पर डिपेंड करती हैं? चालक पर। किस पर डिपेंड करती हैं? चालक पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों विशिष्ट वनस्पति को वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? देखिए भैया, अगर आप किसी भी वनस्पति की हम बात करते हैं, किसी वनस्पति की, तो सदैव 3 चीज डिपेंड करेगी। सबसे पहले टेम्परेचर, वहाँ का तापमान क्या है, फिर वहाँ की भैया क्या पानी की स्थिति, पानी क्या है, फिर वहाँ मिट्टी की स्थिति क्या है। तो किसी भी जगह की वनस्पति सदैव किस पर डिपेंड करती है? सबसे ज्यादा वहाँ के टेम्परेचर। वहाँ टेम्परेचर जैसे वहाँ का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र है, कि प्योर उष्णकटिबंधीय का मतलब उच्च तापमान वाला क्षेत्र है, प्लस वहाँ की मिट्टी कैसी है, प्लस वहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी की स्थिति क्या है। तो आंसर कौन सही होगा? ए नंबर। कौन सही होगा बेटा? ए नंबर। एशिया और अमेरिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब आप देखोगे ये जगह पड़ता है अलास्का। अलास्का एक्चुअली में रूस का भाग था। इसको किसने खरीद लिया? यूएसए ने। किसने खरीद लिया? अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका ने। इसके इस बगल में देखोगे अलास्का, ये रूस का क्षेत्र। रूस का इलाका किसका है? एशिया का इलाका है। एशिया का इलाका, तो एशिया में कौन है? रूस। और अलास्का कहाँ है? यूएसए का। इसी के बीच में एक सागर है। ये किधर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे?
क्या की बात कर रहा हूँ, पश्चिम की ओर, वर्ल्ड के मैप में पश्चिम की ओर देखना, तो एक सागर मिलेगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। कंफ्यूज होने वाले अटलांटिक लगा देंगे, अटलांटिक कहाँ है, पूरब की ओर। जो क्या करता है हमारे यहाँ विश्व के मानचित्र में क्या करता है, जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, ना कि किसे जोड़ सकता है, एशिया जोड़ सकता है। एशिया जोड़ने के लिए प्रशांत महासागर। आंसर कौन सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है। भाई देखिए बाढ़ कब आती है, बार बार जो बाढ़ आएगी क्या होगा, मृदा अपरदन होगा, जब मृदा लगातार क्षणित होगी, वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई ज्यादा होगी, और नदी तल का गमन मतलब नदी तल का धीरे धीरे बढ़ना। जब ये सभी समस्त स्थितियां होंगी तभी बेटा क्या आएगा, बाढ़ आएगा। बिल्कुल सभी के सभी सही है कि बाढ़ क्या होगी, जब मिट्टी कटाव हो जाए, क्या हो जाए, वृक्षों का कटाव हो जाए, क्या हो जाए, नदी तट का इलाका बढ़ने लगे, उसका जल घनत्व बढ़ने लगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा भैया, बाढ़ आ जाएगी। ठीक, तो ये अपने भैया क्या थे, आज 14 क्वेश्चन थे जो हमारे भूगोल टॉपिक से थे, और मिसलेनियस सीट थी, ध्यान रखिएगा। ऐसी सीटें इसलिए कराऊंगा जिससे आपको हर टॉपिक की जो जो टॉपिक हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसी क्लास को ज्वाइन करने के लिए दशम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें, और भाई जाते जाते कमेंट जरूर से जरूर करके जाना। इसी के बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।